guys, a very warm welcome to another session of NCERT series. हम डिस्कस करने वाले हमारे resources and development के question and answers. So we're going to start from our in-text question. Questions जो हमारे chapter के बीच में दिए हुए पेज नंबर 2 और 3 पे क्वेश्चंस जो गिवन है उससे शुरू करते हैं. लेट्स क्विकली लुक एट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Identify at least 2 resources from each of the given categories. अब इसके लिए हमें टेबल देखना पड़ेगा. अलग अलग ओरिजिन और अलग अलग बेसिस पे बेसिकली हमें कैटेगरीज दिए गए हैं, जैसे कि ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. सो बेसिकली एंड यू नो दिस इज द बेसिस एंड दिस इज योर कैटेगरी. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने आपके लिए ऑलरेडी लिस्ट आउट करके रखे हुए. देखो बच्चा, ओरिजिन यानी कि कहाँ से कुछ भी आता है, वेयर इज एनीथिंग कमिंग फ्रॉम. तो अगर एबायोटिक और बायोटिक है, बायोटिक यानी कि लिविंग, ठीक है, जिसमें लाइफ हो, और ये नॉन लिविंग होता है. सो ट्रीज एंड कैटल विल बी योर बायोटिक. एंड एबायोटिक में आप मिनरल्स कुछ भी लिख सकते हो, आयरन और एयर, एनीथिंग विच डज नॉट हैव लाइफ. ठीक है, याद रखना ट्रीज, कैटल, ह्यूमंस, ये सारी चीजें एबायोटिक में नहीं जाएंगी. ओके. एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि कितनी लिमिट है किसी चीज की, उसमें 2 तरह से होती है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. कोई चीज जो खत्म हो जाएगी और कोई चीज जो खत्म नहीं होगी, हम इसे रिन्यू कर सकते हैं. जैसे कि फॉरेस्ट एंड वाटर हम रिन्यू कर सकते हैं. इफ वी कंजर्व इट, इफ वी प्लांट मोर ट्रीज, इट कैन बी ब्रॉट बैक. साइकिल थोड़ा चल सकता है. नॉन रिन्यूएबल, कोल और एल्यूमिनियम हमारे हाथ में नहीं है, नेचर देता है हमें, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो गया तो गया. ठीक है. देन ओनरशिप यानी कि किसका हक है, हु ओन्स इट. तो ऑब्वियसली 2 ऑप्शन हो जाती है, इंडिविजुअल, एक सिंगल बंदे की है या लोगों की है, कम्युनिटी की है. So your house, your land, your vehicles, all of these things are your properties. तो जो हमारी individual properties होती हैं वो आप यहाँ पे लिखोगे, houses, farms, lands, buildings, etc. और कम्युनिटी की वो हो जाती है जो पूरी सोसाइटी को बिलोंग करती है, जैसे कि मॉल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक पार्क्स, कम्युनिटी सेंटर्स, etc. तो ये सब कम्युनिटी का होता है. देन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कितना हो गया है, कितना बचा हुआ है. पोटेंशियल एंड स्टॉक. पोटेंशियल में विंड एंड सोलर एनर्जी. देखो पोटेंशियल और स्टॉक में डिफरेंस क्या है. पोटेंशियल यानी कि हमने डिस्कवर कर लिया है, हमें पता ये है, उसका पोटेंशियल भी है, बट वी आर ट्राइंग टू वर्क अराउंड कि हम उसको फुलेस्ट पोटेंशियल तक यूज करें. जैसे विंड और सोलर एनर्जी राजस्थान और गुजरात में बहुत ज्यादा है, बट हमने अभी डिस्कवर नहीं किया है इस चीज को, हमने रियलाइज नहीं किया है कि कैसे हम इसे फुलेस्ट अमाउंट तक कर सकते हैं यूटिलाइज. ठीक है. स्टॉक वो होता है जो हमें पता है एग्जिस्ट करता है, वी ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ इट, बट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस इट. उसे यूज करने के लिए हमारे पास नो हाउ नहीं है, वी डोंट नो हाउ टू रीच देयर. तो जैसे हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमें पता है. ठीक है. 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, H2O नहीं, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, एक आपका ऑक्सीजन का है, पर हमें पता नहीं है कि इतने सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का करना क्या. हमारे पास वो स्किल, वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी. ठीक है. ये था आपका पहला सवाल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 2. Do you know that India has got the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone? यानी कि हमारे जोन से, हमारे कंट्री के रीजन से बाहर है वो. Identify some other resources which are international in nature. यानी कि किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करता, सबका है. इस तरह से पब्लिक मान लो, वहां पे इंडिविजुअल कंट्रीज की ओनरशिप नहीं है, कम्युनिटी की ओनरशिप है. तो बच्चा पोलर रीजन्स में भी ना ये सारे रिसोर्सेज हमें बहुत देखने को मिलते हैं. ठीक है. सो इवन इन पोलर रीजन्स, एंड माई हैंड राइटिंग इज प्रीटी बैड, सो आई वॉन्ट टू री राइट इट. I will quickly use the eraser, erase it and rewrite this for you so that you guys don't think कि मैम 4th क्लास की बच्ची है. Yeah. So people basically, as I was saying, yeah, this is much better. कि पोलर रीजन्स में भी बहुत सारी रिसोर्सेज है जो कि किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करती है. ठीक है. किसी भी कंट्री, इंडिविजुअल कंट्री को बिलोंग नहीं करती हैं. ठीक है. आप इनमें कोई भी मिनरल्स समझ लो, मिनरल्स हो सकते हैं, ऑयल्स हो सकती हैं, एटसेट्रा. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल ओवर हियर. ये भी जो है is kind of international in nature, लोगों के लिए अवेलेबल है, does not belong to any country as I told you. So moving on to the answer, minerals and oils in the polar regions of the earth are other resources which are international in nature. Moving on to the third question, prepare a list of stock and reserve resources that you are familiar with from your local area.
देखो बच्चा, यहाँ पे ये आपका काफी सब्जेक्टिव आंसर है, ये आपके एरिया पे डिपेंड करेगा कि आप उस लिस्ट में क्या डालोगे। मैं आपको ये क्लैरिटी दे सकती हूँ कि स्टॉक और रिजर्व होता क्या है। स्टॉक मैंने आपको समझा दिया, हमें पता है कि इट इज देयर, वी नो इट एग्जिस्ट्स, ठीक है, या वी नो दैट इट एग्जिस्ट्स, बट वी डोंट नो द हाउ, नो हाउ नहीं है हमारे पास, राइट, वी लैक द स्किल और टेक्नोलॉजी, आई वुड से वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इट, एक्सेसिबल नहीं है ये हमारे लिए, ठीक है, नॉट एक्सेसिबल। ये हमारा स्टॉक हो गया। हमारा रिजर्व क्या है? रिजर्व क्या होता है? आपने गाड़ियों में देखा होगा कि गाड़ी रिजर्व में चली गई, यानी कि पेट्रोल है बट गाड़ी ने दिखा दिया है कि देखो भैया ये हमारा बचाया हुआ स्टॉक था जो मैंने आगे तुम्हारी इमरजेंसी के लिए बचा के रखा था, अब तुम इसे अगर रीफ्यूल नहीं करोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो रिजर्व वो है जो हमारे पास मिनरल्स या रिसोर्सेस, आप जो कह लो, ठीक है, रिसोर्सेस वो है, ठीक है, वी आर अवेयर ऑफ इट, हमारे पास अवेयरनेस है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास सब कुछ है, वी हैव ऑल, राइट, वी हैव ऑल। क्या नहीं है? फिर क्यों यूज नहीं कर रहे, रिजर्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम इसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं, नो, राइट, सो वी आर काइंड ऑफ सेविंग इट फॉर फ्यूचर। सो दिस इज वॉट योर रिजर्व इज, जो आप बचा कर रखना चाहते हो, ठीक है। सो स्टॉक इज द रिसोर्स विच वी डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट देम। फॉर एग्जाम्पल वाटर, हमें पता है कि इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, काफी दोनों ही रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमारे पास पता नहीं कि कैसे कर सकते हैं, हमारे पास पॉन्ड्स है, लेक्स है, सब कुछ है, बट हमें उसको कैसे एक्सेस करना है पता नहीं है। देखो ये एक कॉमन एग्जाम्पल है, पॉन्ड्स लेक्स सबके घर के पास होता है, सबके एरिया में होता है, तो आप ये लिख सकते हो। या रिजर्व्स क्या होते हैं? वो जहां पे विच वी आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग एट प्रेजेंट इन स्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी। एग्जाम्पल, द लोकल रिवर विच कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम इन टाइम ऑफ नीड। सो वी आर काइंड ऑफ saving these things, we are not exploiting it, right, exploiting it in present. Okay, moving on to the last question. Imagine if the oil supply gets exhausted one day, how would this affect our lifestyle? It will go upside down. Guys, imagine क्या होगा? Vehicles सबसे पहले बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, इनको बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है, करेक्ट, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, दोनों से ही इफेक्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा बिल्कुल बंद। मैंने वापस बहुत ही घटिया हैंडराइटिंग में लिख दिया है कुछ, जिसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, या सो इन दोनों चीजों का इफेक्ट आएगा ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ट्रांसपोर्टेशन, कहीं से कहीं जाना, ट्रैवल करना, सब कुछ बिल्कुल बंद। उसके बाद आपके मशीन्स के रनिंग के लिए रिसोर्सेज नहीं होंगी, ठीक है, प्रॉबेबली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अगर हमने तब तक कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं दिखाया, नहीं निकाला, तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। अभी हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग कोल, वाटर, ये सारी चीजें, यही फ्यूल की तरह काम करी, ये खत्म हो जाएगा तो कैसे होगा? तो सोचो क्या होगा। If oil supplies get exhausted, acha, it was just oil supplies, sorry. This will affect our lifestyle in a very, very significant manner. बहुत major change आएगा. In such a situation, machines, vehicles, railways could not be, will not be able to run. People would not be able to go from one place to the another. Many of the activities depend on crude oil products like petrol, diesel, LPG, CNG, etc. People may be confined to smaller places as in ancient world. Life में लोगों के जो wings है ना अभी वो कट जाएंगी, हमारी जो मोबिलिटी है बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज सेशन। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। नाउ आई वांट टू टॉक टू यू क्विकली अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। Guys, this is a super cool subscription.
आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलती हैं, क्लासेस में क्विजेस होती हैं, उससे एक्सपोजर मिलता है क्योंकि आप कई सारे स्टूडेंट्स के साथ कंपीट करते हो जो दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए हैं, कोई कहीं से भी कंपीट कर रहा है। हर एक बंदा आपको आकर के कंपटीशन देकर के आपको अपना स्टैंड, आपका लेवल बता रहा है। आपको जो डाउट्स होते हैं आप क्लास में ही क्लैरिफाई कर सकते हो क्योंकि क्लास टीचर्स होते हैं, मास्टर टीचर्स होते हैं। हर एक क्लास के बाद असाइनमेंट मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए, चेक करने के लिए आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग। हर महीने टेस्ट्स होते हैं टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। रीप्लेस बोरिंग नहीं होती है, उसमें लाइव क्विजेस लाइव सेशन की तरह होता है। ऑल ऑफ दिस इज देयर, बट द बेस्ट पार्ट इज कि सारे माइक्रो सेशंस एंड क्रैश कोर्सेज भी होते हैं बिल्कुल बिल्कुल फ्री। तो ये एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। लेस के पैकेट से भी सस्ती मिल रही है आपको ये सब्सक्रिप्शन। ये देखो, एक महीने का क्लास पर क्लास 11 रुपीज लग रहा है। टिल जून आपको लग रहा है 7.2 रुपीज पर सेशन, मतलब जून तक के लिए यार। तो बिल्कुल लेस के पैकेट से भी कम है ये, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, पिंड है कमेंट सेक्शन में। आप vdnt.in/yt pro पे भी जा सकते हो। आपको लाइव चैट में भी लिंक दिख रहा होगा। कोड ANKPRO लगा लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा, उसी से डिस्काउंट मिलेगा, तो ये बिल्कुल भी मत भूलना। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडे सेशन। लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइएगा हाउ डिड यू लाइक टुडे सेशन। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स गाइस। दीज आर द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ये मॉडल सॉल्यूशंस है, आपको आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, स्टे ट्यून, बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।